अपने पिताजी से लंबी बातचीत की थी, लेकिन मेरे पिताजी का मानना है कि हमारा परिवार अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर मैं आगे बढ़कर कबीले की जिम्मेदारियां संभाल भी लूं, तो भी मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। इसीलिए मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं अभी अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना पर लगाऊं। उन्होंने कहा है कि जब मैं एक उदित मंडल का देव बन जाऊंगा, तब वह मुझे परिवार की जिम्मेदारियां सौंपने के बारे में सोचेंगे। आखिर एक उदित मंडल के देव बनने के बाद मैं अपनी ताकत के दम पर कई राजदेव मंडल के देवों को अपने साथ जोड़ सकता हूं। उसके बाद हमारे परिवार की नींव अपने आप मजबूत और स्थिर हो जाएगी। शिरीष ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आकर्ष को शिरीष और उनके पिता की यह दलील बेहद सटीक और समझदारी भरी लगी। उनकी तुलना में उसे लगा कि शायद उसी की सोच में थोड़ी दूरदर्शिता की कमी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सचमुच मेरी सोच में ही दूरदर्शिता की कमी थी। आपके पिताजी ने बहुत आगे की सोची है और भविष्य के तमाम खतरों को ध्यान में रखा है। ये बिल्कुल सच है कि अगर पूरे कबीले में आप अकेले राजदेव मंडल के देव रहेंगे, तो आपके कबीले के लिए खुद को सुरक्षित बनाए रखना बेहद मुश्किल होगा, उसने शिरीष से कहा। पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आप से बातें कर रहा हो। शिरीष ने सहमति में सिर हिलाया। वाकई एक राजदेव मंडल के परिवार को स्थापित करना और उसे संभाले रखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अपनी आगे की यात्रा के दौरान आकर्ष और शिरीष का सामना कई लुटेरों के समूह से भी हुआ। असल में